राइट, थैंक यू एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रलाइट लिव 360 के मेंटेनेंस फेज के 34th डे में, जहाँ पे आज हम हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के इसमें सम्मिलित हैं। कल हमने जाना कि क्यों मेंटेनेंस फेज जरूरी है ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कल हमने बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे पहलुओं पे गौर करा और हमें इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने में हमारे जो अर्जुन सर हैं, कल हमें बहुत सारी चीजें शेयर किए। उन्होंने बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है हमारे हेल्दी लिविंग के लिए, है ना। गुड हैबिट्स की एडाप्टेशन एंड बैड हैबिट्स को कैसे क्यों जरूरी है वो हमें छोड़ना, राइट। हमें उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है इसके बारे में कल इस फेज में हमारे हेल्दी लिविंग के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में क्यों जरूरी है इसके बारे में उन्होंने बताया। डायबिटीज के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में उन्होंने बताया। सो कल हमने रिकैप के दौरान बहुत सारी चीजें हमने कल सुना उनसे, राइट। सो आज चलिए आज का प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हमारे बीच डॉक्टर श्याम रामकृष्णन मौजूद हैं, जो की डायरेक्टर है साइंस एंड इनोवेशन सेंटर के एमवे में, और वो एवरी डे हमें बताते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। और आज भी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करेंगे हमारे साथ। सो गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्याम रामकृष्णन एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अमित एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको मेरे तरफ से। कई दिन हुआ आपसे मिलकर, क्योंकि मैं जरा वेकेशन में था 2-3 दिन में, और फिर मैंने सोचा कि मुझे मुझे रिचार्ज करने के लिए कोई दिन चाहिए था। तो मैं सोचा कि ठीक है, अभी रिचार्ज हुआ। और हमारे साथ है आज प्रीति यादव। वो हमको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट है जो हमारे मेंटेनेंस फेज के लिए महत्वपूर्ण, और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई काम ले लो, कोई कोई रास्ता ले लो, हमारा माइंडसेट ही सबका डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीति यादव है हमारे हेड ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन, बहुत साल से हमारे साथ है, केमिकल इंजीनियर है बैकग्राउंड से, और वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट मेरा साथ। तो बिफोर प्रीति यादव कम्स ऑन स्टेज, मैं आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में जो सोच रहा था इस वेकेशन पे, 2-3 दिन के वेकेशन पर, मैं सोचा कि हम सब स्वीटनेस यूज करते हैं यही कहीं, और हम देखते हैं लेबल पर, और मैंने भी कल एक लेबल पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके बारे में जरा बात करूं। इसके बारे में WHO ने मई 2023 में एक रिपोर्ट आया था उनका, अब पता नहीं किसी ने पढ़ा होगा। इस रिपोर्ट पर उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने वितरित किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैंने जाके जरा रिपोर्ट भी पढ़ा था, मैंने फिर इन्वेस्टिगेट किया, तो मैं उसके बारे में जरा आपको जानकारी दूंगा आज। ये सब स्वीटनेस है, ज्यादातर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, मींस उनको कोई न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, इनको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, NSS। तो इसके तो 3 मेजर नॉन स्वीटनेस है। एक सैकरिन, दूसरे है अस्पार्टेम, और तीसरे है हम सबको पता है सुक्रालोस। ओके, लेकिन ज्यादातर सब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उनके लेबल पर ये नाम नहीं रखते हैं, उनके वो अच्छी तरह वो हाइड करते हैं, बोलते हैं कि इसका नंबर ये है E954 या E955 या E951। इसके क्या है ये सब है। ई नंबर क्या होता है? ई नंबर है शॉर्ट के यूरोप नंबर्स, और कोड है, उसका मतलब है कि ये फूड एडिटिव्स है। फूड एडिटिव्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये है कि ई नंबर E954 या E955 या E951 ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनेस है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का मतलब कि ये सिंथेसाइज किया है
किसी तरह से केमिकली सिंथेसाइज किया है, नेचुरली नहीं है, नेचुरल स्वीटनर्स नहीं है। लेकिन ई नंबर का मतलब ये भी है कि ज्यादातर ये इसको टेस्ट किया है यूरोप ने, उन्होंने बताया कि ये सब ठीक है, हेल्थ के लिए ठीक है, कुछ परेशान का बात नहीं है। लेकिन ये WHO का रिपोर्ट ने मुझे जरा चौंक दिया, क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में, इसको मैं रिसर्च भी पढ़ रहा था, लेकिन WHO ने एक डॉक्यूमेंट भेजा, सबको दिखाया कि ये स्वीटनर्स हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दो काइंड ऑफ स्टडीज देखा। उन्होंने एक देखा कि क्या बोलते हैं उनको, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। और जो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स है वो साइंटिफिक डोमेन में वेरी स्ट्रांग है, और उसमें उन्होंने क्या दिखा दिया कि ज्यादातर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जाकि BMI का रिड्यूस करना, हमारे शुगर को जरा रिड्यूस करना, सब ऐसे इसका ओबेसिटी को जरा कंट्रोल करना, टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल करना, वो जरा दिखाया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडीज बताया। तो दो तरीके की स्टडी है, जो है RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और फिर है ऑब्जर्वेशनल ट्रायल। ऑब्जर्वेशनल ट्रायल उन्होंने 10 साल के किया, 10 साल के ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स को पढ़ा, और उन्होंने फिर क्या बोला, मैं देखा कि क्या कि ज्यादा NSS नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स का सेवन करने से BMI, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, और यहां तक कि ओवरऑल मृत्यु में भी वृद्धि हो सकती है। ये तो मुझे बहुत शॉक हो गया, मुझे ये सुनकर। और मैंने फिर मैंने डीप देखा, उनका रिपोर्ट देखा, उनका क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्ट देखा। वो तो सच ही बता रहा था कि इन सभी का एविडेंस अलग अलग है कुछ, लेकिन उनका स्ट्रांग भी नहीं है, कि लो टू मॉडरेट तक है, स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब है कि हाँ, हमको संभाल के रहना है इन स्वीटनर से। सैक्रिन पर्टिकुलर की इस्तेमाल स्पेसिफिकली ब्लैडर कैंसर के हायर रिस्क से जुड़ा हुआ पाया गया, हालांकि ये एविडेंस भी जरा स्ट्रांग नहीं था। अभी अभी मैं पढ़ रहा था कि सैक्रिन हमारे बॉडी पर फॉर्माल्डिहाइड निकलते हैं, हमारे बॉडी से फॉर्माल्डिहाइड क्या है, एक कार्सिनोजन है। तो हम खाने से सैक्रिन कन्वर्ट होते हैं फॉर्माल्डिहाइड तक, और उनसे बनते हैं, तो पॉसिबली कैंसर का रिस्क बढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा उनके रिपोर्ट पर स्टीविया के ऊपर, तो उन्होंने स्टीविया के ऊपर भी उन्होंने बताया कि उतना ठीक नहीं है। तो मैंने देखा कि ठीक है, मैं रिसर्च देख लूं। रिसर्च में स्टीविया के बारे में, रिसर्च में कुछ खराब की चीज ही नहीं दिखाया था। तो सिंथेटिक स्वीटनर्स के विपरीत स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, सुरक्षित विकल्प लगता है, हालांकि इसे अक्सर बिना सॉलिड एविडेंस के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ जोड़ा जाता है। तो स्टीविया मेरा ओपिनियन में स्टीविया है सेफेस्ट स्वीटनर्स, क्योंकि वो नेचुरल भी है। तो न्यूट्रीलाइट का एक स्ट्रांग पॉइंट है कि स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति हमारी इच्छा है कि हम कभी हमारे कस्टमर्स को कभी आर्टिफिशियल स्वीटनेस हमारे किसी फूड प्रोडक्ट्स में नहीं देंगे। ये है हमारा प्रॉमिस टू आवर कस्टमर्स। तो हमारे सब फूड प्रोडक्ट्स में नेचुरल, और कलर्स ले लो वो भी नेचुरल है, फ्लेवर्स ले लो वो भी नेचुरल, स्वीटनेस ले लो वो भी नेचुरल। तो यही था मेरा आज का सोच, कि अगर हम लेते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, फर्स्ट इंपॉर्टेंटली लेबल पढ़ना है, लेबल के पीछे क्या है, ई नंबर्स क्या है, कोई आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, वो पढ़ने का आपका हक है। तो यही था मेरा आज का सोच टीम। तो चले मिलेंगे अब प्रीति से। प्रीति, स्टेज इज योर्स। धन्यवाद डॉक्टर श्याम। सुप्रभात डॉक्टर श्याम, आपकी दी हुई ये जानकारियां हम सबको जागरूक करती हैं। जिस प्रकार से आज आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में हमें बताया, ये तथ्य वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि
रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं ये लोग सोचते हैं कि अगर हम शक्कर नहीं खा रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। आपकी दी हुई ये जानकारी हम सबके बहुत काम आएगी और धन्यवाद है आपका कि आपके आपके नेतृत्व में आपके साइंटिस्ट जो हैं वो सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर मुक्त और स्टीविया युक्त या शर्करा युक्त प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिसमें भी उनकी मात्रा संतुलित की जाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और इसके साथ ही आप एक चीज और दर्शाता है डॉक्टर श्याम हमारे बारे में, हमारी इस टीम के बारे में, हम सब जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह सुबह सत्र को सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, वो है हमारी मानसिकता। और हमारी ये पॉजिटिव मानसिकता ही है जो हमें ये सब करने के लिए आगे बढ़ा रही है, हमारे पीछे का कर्तव्य पथ तैयार कर रही है कि हम अपनी इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। और इस लिव 360 के प्रोग्राम में आज जो छठा हफ्ता है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई बता पाएगा कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Not yet, Priti. अभी? Yes, it is now visible. ओके, थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, हमारा आज का विषय है मानसिकता। और यह मानसिकता जो आपकी इस परिवर्तन जर्नी में, आपकी इस परिवर्तन यात्रा में, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपके साथ है। और जैसा कि आपने सुनते भी आ रहे हैं और सुना भी होगा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और हमारी सोच ही हमें कुछ करने या कुछ ना करने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए ये सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच के ऊपर भारी होनी चाहिए और हम आज इसी को गूढ़ रूप से समझेंगे। तो एक बार आप एक कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र में हैं और आप उसमें कहीं खो गए, लेकिन आपके पास केवल एक कंपास है। कंपास होता है ना जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। वो कंपास क्या करेगा? वो कंपास आप पहली बात तो वो ये करेगा कि आपकी मानसिकता को सुदृढ़ करेगा कि आपके पास एक ऐसा यंत्र है जो इस विशाल समुद्र में भी आज आपको सही रास्ता दिखा सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। रास्ता तो नहीं दिखाएगा लेकिन दिशा दिखा देगा। और जब आपको सही दिशा दिखा देगा तो आप ये जानेंगे कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हमारे ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये रिसर्च है, जैसे डॉक्टर श्याम रोज आपको एक नई रिसर्च के बारे में बताते हैं। आपका जो ये लिव 360 प्रोग्राम है, इसे रिसर्च के ऊपर आधारित है, साइंटिफिक अनुसंधानों के ऊपर आधारित है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इसके ऊपर। और यही साइंटिफिक फैक्ट्स इस लिव 360 प्रोग्राम में आपके लिए कंपास का काम कर रहे हैं, आपको आप मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि जब आप इस जर्नी में आए थे, इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ते चले गए और इतने लंबे समय से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये सिर्फ इतने ही समय का एक छोटा-सा 100 दिनों का प्रोग्राम है? एक स्प्रिंटर रेस की तरह है कि 100 मीटर दौड़ना है या एक मैराथन है जिसको 14 किलोमीटर तक हमें दौड़ना है? बिल्कुल भी नहीं। ये यात्रा जो है आपकी जीवन पर्यंत यात्रा है। आपको ये यात्रा जीवन पर्यंत चलानी है ताकि आप जीवन भर एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन को जी सकें। और इसके लिए जरूरी है, सबसे जरूरी है, एकमात्र चीज जो जरूरी है वो हमारी है मानसिकता। अपने मस्तिष्क को संतुलन में रखना और अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लेकर के चलना कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, हम जब तक जीवित रहेंगे हम एक अच्छे आहार को खाएंगे, हम जब तक जीवित रहेंगे हम निरंतर व्यायाम करेंगे और हम अपनी इस लंबे जीवन काल को एक खुशहाल जीवन बनाते हुए अंत में विलीन हो जाएंगे। इसलिए ये जो एक जर्नी है, ये एक जो यात्रा है, ये एक लंबी यात्रा है और हमें हमेशा करनी है। 100 दिनों में छोड़ नहीं देनी है या 1 साल के अंदर छोड़ नहीं देनी है। और जब हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में तो आपको याद होगा कि जब हमने हैबिट फॉर्मेशन वाला सत्र आपके साथ में किया था, आदतों वाला सत्र आपके साथ में किया था, तब हमने आपको एक चीज कही थी। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो महात्मा गांधी के हमने कुछ वचन आपको कहे थे कि जो हमारी
सोच होती है, थॉट्स होते हैं, वो हमारे मन के विचार बन जाते हैं, हमारी भावनाएं बन जाती हैं। ये भावनाएं जब हमारे अंदर घर कर जाती हैं तो ये धीरे धीरे हमारी क्रियाएं बन जाती हैं, एक्शंस बन जाते हैं। और यही एक्शंस, यही क्रियाएं जब हम निरंतर करते रहते हैं तो ये बन जाती हैं हमारी आदतें। और यही आदतें जो हैं वो हमारे ऊपर भारी होने लगती हैं, हमें काबू करने लगती हैं, और हम उन्हीं आदतों के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब हो कहाँ से रहा है? ये सब हो रहा है हमारी उन्हीं मानसिकताओं के कारण। अब जब आपने इस जर्नी में कदम रखा था, तब आपने ये सोचा होगा कि शायद मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करना है, या मेरा वजन ठीक है, मुझे इसको यही इसी प्रकार मेंटेन करके रखना है, या मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, मुझे एक सही सूत्र चाहिए जहां से मुझे सही व्यायामों के बारे में पता चल सके। तो ये सारे जो आपने अपने मन में एक विचार पैदा किए थे, ये सारे विचार सकारात्मक थे। और धीरे धीरे जब आप रोज हमारे साथ आगे बढ़ते चले गए तो आज आप देखते होंगे कि यही विचार आपके जो है, ये आपकी जो सकारात्मक भावनाएं हैं, ये आज आपकी आदतों में बदल चुकी हैं। और यही आदतें जो हैं जो आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन ये जो मानसिकताएं है ना, हम सभी मनुष्य हैं। किसी दिन हम सुख खुश होते हैं, किसी दिन हम दुखी होते हैं, किसी दिन हमें टेंशन होता है, किसी दिन हमारा मन नहीं करता कि आज हम ये नहीं कर पाएंगे। ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो इस प्रकार के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है और होना भी चाहिए। क्योंकि यही इमोशंस जो है वो हमें ये हमारे कह सकते हैं ना कि हमारे दाल और सब्जी का नमक है, मसाले हैं। अगर हमारी जिंदगी में इमोशंस नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो आप उनसे घबराइए मत। अगर आप किसी दिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात। किसी दिन अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी चीज को हम समझते हैं अपनी इस वेट मैनेजमेंट जर्नी के द्वारा। ठीक है, तो हम ये जो वेट मैनेजमेंट जर्नी है ना, इसी प्रकार से हमारी चढ़ती उतरती भावनाओं की तरह ही एक प्रकार का रोलर कोस्टर राइड है। जब आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े थे, तब आपके मन में जो कुछ भावनाएं थी, जैसे कि मैंने अभी आपके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े। किसी भी वो कारण कोई भी हो सकता है, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़े। आप किसी चीज से ग्रसित थे, आपका वजन ज्यादा था, आप व्यायाम नहीं कर पा रहे थे, आपको मालूम नहीं था कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने आपको पुश किया कि आप इस जर्नी में हमारे साथ आइए। फिर जब आप हमारे साथ जुड़े तब ये काम करने लगा, हम खुश हो गए। फिर कुछ समय के बाद आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आपका वजन कम होने लगा, या जिस भी वजह से आप हमारे साथ जुड़े थे, वो चीज आपको मिलने लग गई है, तो हम एक कंप्लेसेंट जोन में जाने लगते हैं कि हाँ, अब तो ये हमको मिल गया, अब हम खुश होने लगते हैं, अब हमें लगता है कि अब हम इसको कर ही लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, किसी दिन आपके ऑफिस में बहुत काम होता है, किसी दिन आपके मन में और कोई विचलन होती है, घर के बतेरे सारे काम हमारे सामने आ जाते हैं, और हम अपने आप को किया हुआ ये प्रॉमिस जो है हम इसको कर नहीं पाते, और धीरे धीरे जो है हमारा ये रोलर कोस्टर राइड जो है वो नीचे की तरफ आने लगता है। और फिर कहीं ऐसा होता है कि हम उस मुकाम पर पहुंचने लगते हैं कि हमें लगता है कि ये प्रोग्राम तो अच्छा है, इन्होंने जो डाइट्स हमें दी, डाइट प्लान हमें दिए, ये भी अच्छा है, एक्सरसाइजेस जो बता रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझ में कोई कमी रह गई है, क्योंकि मैं रोज इसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अपने मन को इतना कष्ट मत दीजिए। हर रोज प्रतिदिन ये कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है। बात कहाँ पर आती है, जब आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन, आप उसको जान रहे हैं, और अगले दिन जब आप जाएंगे तो आप इसकी भरपाई कर लेंगे। तो आप अपने आप को दोषित करना बंद कीजिए। अपने आप को दोष मत दीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, और उसी सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे जो आपकी कमी रह गई है, आप उसको जरूर सुधार लेंगे। आपने कविता सुनी होगी ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो यही हमारा मंत्र है कि हम उस कमी को देखेंगे और सुधारेंगे। तो जो हमारे बस में नहीं है, जो बीत गई सो बात गई,
जो हो चुका है उसको भूल जाइए, जो आपके बस में नहीं है उसको भूल जाइए, लेकिन उससे शिक्षा लेकर के अपनी ऊर्जा को संक्रमित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और इस प्रकार अपने अपने मानसिक संतुलन को सकारात्मक रूप की तरफ ले जाइए, नकारात्मक रूप से पूरी तरह से बाहर निकाल के। है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है? अगर रात हो गई है तो वहां पर एक दीपक जलाने में आपको किसने रोका है? यही दीपक, यही सकारात्मक सोच जो है, ये आपके जीवन को जो है आगे ले जाएगी, सक्सेसफुल बने। एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी, कैरल ड्वेक नाम की, और आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे एमवे में हम ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत बात करते हैं, जो इसी किताब के ऊपर आधारित है। आप लोगों से विनती करूंगी, अगर आपके पास समय तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इसकी लेखिका है कैरल ड्वेक और किताब का नाम है ग्रोथ माइंडसेट। तो ये किताब जो है इस मानसिकता को, जो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट हुआ स्थिर मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट हुआ विकसित मानसिकता, तो इन मानसिकताओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोनों मानसिकताएं अपने अपने आप में एक कुछ एडवांटेजेस लिए हुए हैं। स्थिर मानसिकता को समझते हैं पहले, कि मान लीजिए जब आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे, तो आपकी मानसिकता रही होगी, आपने एक एम बनाया होगा, एक मेजरेबल एम, कि हम इतने दिनों में इतना वजन कम करेंगे, एक निश्चय किया, या हम दिन प्रतिदिन 30 मिनट तक एक्सरसाइज करेंगे। बड़ी अच्छी बात, ये हो गई एक स्थिर मानसिकता, क्योंकि हमने अपने लिए एक निर्धारित एम सेट कर लिया, एक निर्धारित गोल बना। लेकिन अब जैसे कि हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, कभी ऐसा होगा और जरूर होगा कि आपने जो ये निश्चय किया है, इससे आपके पग डगमगाएंगे। तो जब आपके ये पग डगमगाएंगे तो उससे घबरा जाना और उसको छोड़ देना, ये जो है, ये है नकारात्मक सोच। और उस समय में हमने ये सोचना कि कोई बात नहीं, कल हमसे नहीं हुआ, अब हम आज इसका सुधार कर लेंगे। ये है विकसित सोच, प्रगतिशील सोच, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो जो चुनौतियां हैं उनसे दूर भागने की बजाय उनको अपनाइए और उन चुनौतियों को पॉजिटिव रूप लेकर के उसमें सुधार करने का प्रयत्न करना ही विकसित मानसिकता है, गतिशील मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है। आप फोकस कीजिए। आपको कोई कह रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपके मन में भी ये भावना आ गई है कि आप नहीं कर सकते, ये है फिक्स्ड माइंडसेट। मैं नहीं कर सकता, या मैं शायद आज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें आगे बढ़ूंगा, ये है प्रगतिशील मानसिकता। आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, उससे भाग जाना, फेलियर से डर जाना, या उसके बाद अपने हथियार डाल देना, ये है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन अपनी उन गलतियों से सीखना और अपने आप को प्रॉमिस करना कि ये जो गलतियां हैं, इससे मुझे ये शिक्षा मिली है और अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगा या इसको नहीं दोहराऊंगी और इसमें सुधार करूंगी, ये है आपकी ग्रोथ माइंडसेट, ये है प्रगतिशील मानसिकता। और मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मेरे अंदर सिर्फ इतना ही टैलेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अपने आप को एक पिंजरे में डाल लेना, ये है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन दूसरी मानसिकता क्या है, इतना मुझे आता है, अरे वाह, इतना तो मुझे आता है, अब मैं इसमें और सुधार करूंगा। मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई है, सुंदर बन गई है, उसी में वो कंपेसेंट हो जाए कि नहीं, बस मैं इतना ही बना सकता हूँ। अब सोचिए कि उसमें वो रंग भरे, उसको वो और चिजल करे और दराते और अपने इस टैलेंट को और इम्प्रूव करे, ये, और उस मूर्ति को और सुंदर बनाए। ये हो गई आपकी ग्रोथ माइंडसेट, प्रगतिशील मानसिकता। अपने मस्तिष्क को हमें कुंद कंदरा में नहीं बंद करना है, खुले आकाश में आपको अपने इस मस्तिष्क को लेकर के जाना है और अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। अब आगे समझिए कि इसी जर्नी को हम और अच्छी तरह समझते हैं, जिसमें हम कहते हैं कैच इट, चेक इट एंड चेंज इट। हम यहाँ पर भी इसी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। कैच इट यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ में क्या हुआ है, उसको भापना, उसका आंकलन करना। फिर चेक इट मतलब उसको जांचना कि आपने जिस जर्नी में जो कदम आपने रखे हैं, वो आपने क्यों रखे हैं, अब आप वहां कहाँ तक पहुंच
पहुंचे हैं, चेक किया आपने उसको, और अंत में आप उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। आज आप एक पार्टिसिपेंट हैं, आज हमारी जर्नी में आप एक पार्टिसिपेंट के रूप में हमसे जुड़े हैं, कल को आप कोच बन जाएंगे। जब आप कोच बनेंगे तब आप अपनी इस पूरी यात्रा को एक बार अपने दिमाग में फिर से दोहराइएगा कि कहां पर आपसे कमी रह गई, जो कमी आपसे रह गई उसमें आप कैसे उसके वो क्यों रह गई, चेक करें उसको, और उसमें कैसे सुधार करें, चेंज करें उसको। तो यही हमारे तीन मूल तंत्र हैं, कैच इट, चेक इट एंड चेंज इट। नियम, संयम और अनुशासन, इन्हीं तीनों ये तीन शब्द जो है, नियम, संयम, अनुशासन, यही तीनों चीज जो है आपको मार्ग से भटकने नहीं देंगे। और क्या इस माइंडसेट को, इस प्रगतिशील माइंडसेट को हम अपने जीवन में अपना नहीं सकते? जी बिल्कुल अपना सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं दुनिया में उसी रंग की दिखती है। ठीक यही बात जो है यहाँ पर भी उतनी ही स्थापित होती है। आई एम नॉट गुड एट दिस, मैं ये नहीं कर सकता, ये है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन इस सोच को बदलिए। व्हाट एम आई मिसिंग? कर नहीं सकता वो अलग बात नहीं है, मेरे अंदर क्या चीज है जिसको मैं बदलूं, कौन सी चाबी लगाऊं कि ये ताला खुल जाए। छोड़ दूंगा, छोड़ना नहीं है। मैं ये 100 दिन तक या अपनी जिंदगी भर रोज व्यायाम नहीं कर सकता। कर सकता हूँ किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। 5 दिन तक, हफ्ते के 5 दिन 30 मिनट आप अपने जीवन के लिए निकालेंगे, और मेरा दृढ़ निश्चय है कि जब आप यहाँ तक हमारे साथ आ गए हैं तो आप जीवन पर्यंत ये कार्य करते रहेंगे। गलतियों से कभी मत घबराइए, गलतियों से सीखिए। यही किताब भी कहती है और यही सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मेरा दोस्त कर सकता है, वो कर सकता होगा, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर चलूंगा। मैं सुबह अपने साथ किसी को लेकर के वॉक करने जाऊंगा ताकि उसकी भी सेहत बनी रहे और मेरी भी सेहत बनी। सीखना और सीख करके उस पर अनुसरण करना ही हमारे जीवन का एक मूल रहस्य होना चाहिए। और जब हम इस हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग की बात कर रहे हैं तो फिर हम आ जाते हैं हमारे भोजन के ऊपर। अपने मन से ये निकाल दीजिए कि कोई भी भोजन बुरा है। कोई भी भोजन जो इस प्रकृति ने हमें दिया है वो बुरा नहीं है। बुरी होती है उसकी मात्रा, बुरे होते हैं हमारे मस्तिष्क के वो अंदर उठने वाली भावनाएं कि मैं ये सब खा लूं, मैं पूरा का पूरा थाल भर लड्डू खा लूं। वो लड्डू की भावना जो हमने थाल भर खाई है वो बुरी है, वो एक लड्डू बुरा नहीं है। और उसी थाली में एक लड्डू के साथ अगर आप अन्य रंग भर दें, उसी जगह पर आप फल रख लें, विभिन्न प्रकार की सब्जियां रख लें, विभिन्न प्रकार के दालें रख लें, अनाज रख लें, उसी थाली को आप रंग रूप से सजा दें, तो वही चीज जो है वो आपके लिए सकारात्मक बन जाएगी। और इसी प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच को जब आप सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी इस हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग जर्नी को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। अपने फोकस को रिडायरेक्ट कीजिए, जल्दी पाने की कोशिश मत कीजिए। ये वेट मैनेजमेंट जर्नी जो है 1-2 दिन का काम नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। सस्टेनेबिलिटी इज द की। डोंट रन फॉर शॉर्ट गेन्स, छोटे गेन्स के ऊपर, छोटे छोटे पुरस्कारों के ऊपर मत जाइए। आपका ध्यान तो उस लंबे, सुंदर, सजीव जीवन की तरफ होना चाहिए। अपने आप को खुश रखिए, भरपूर नींद लीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद अपने साथ में लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखिए। और इसी के साथ मैं अपने आज के वक्तव्य के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हूँ, जो ये कहती है कि आज इस वेट मैनेजमेंट जर्नी में, इस न्यूट्रीलाइव लाइफ 360 जर्नी में आपने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया है, अपने आप को क्या प्रॉमिस किया है कि मैं अपने माइंडसेट में क्या चेंज लेके आऊं। इन विचारों के साथ आप हमारे साथ साझा कीजिए कि आप क्या सोचते थे और आज आप आपने उस सोच में क्या बदलाव लेकर के आए हैं। तो हमारे साथ साझा कीजिए, हमें भी आपसे बात करने में बहुत प्रसन्नता होगी। और इसी के साथ मैं आज के सत्र का समापन करती हूँ। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। Thank you, Kriti. Thanks for the great knowledge sharing.
ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट के लिए इतने डिटेल में डिफरेंस को समझाने के लिए, राइट, एंड क्यों जरूरी है हमारी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, क्या मेजर रोल प्ले करती है, उसके बारे में इतनी डिटेल में समझाने के लिए। सो थैंक यू। एंड चलिए देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटीज के प्रोग्राम को, एंड वेलकम करते हैं मिनाल जी का। सो वेलकम मिनाल।